बेबी, मेरे कपड़े धो ना। अरे क्या हुआ? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये सब चीजें हमारे साथ फर्स्ट टाइम हो। तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे आसपास मेरा पति खड़ा हुआ हो। क्या हुआ? तुम इतने ड्रामे क्यों दिखा रहे हो? और वैसे भी शिबू, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें इस घर का नौकर नहीं मानती हूँ, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। और अब चलो, इतने ड्रामे भी मत दिखाओ, अब आ जाओ। अरे, आ गए आप? और आने से पहले आपने बताया भी नहीं, इतनी जल्दी कैसे आए आज? वो क्या है ना, मेरा मन नहीं था तुम्हें बताने का, बस ऐसे ही चला आया। ओह, लगता है आज आप मुझे सरप्राइज देना चाहते थे घर जल्दी आकर। वैसे अच्छा किया आपने कि आप जल्दी आ गए। आपके बिना ना आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ओह, तुम्हारा मन नहीं लग रहा था? पर क्यों? शिवू तो था ना घर पे, तो तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा था फिर? क्या कहा तुमने? शिबू? पर शिबू से मुझे क्या मतलब है? क्यों? शिवू तुम्हारी रातें हसीन नहीं कर रहा था क्या? शट अप राहुल, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में ये सब बोलते हुए? और तुम्हें पता है ना, वो हमारे घर का नौकर है। तुम मेरे और उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्यों? मैंने गलती क्या बोला? मानता हूँ वो इस घर का नौकर है, लेकिन मेरी सारी कमियां तो तू उससे पूरी करवा रही थी ना। राहुल, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? चुप कर। और कितनी बेशरम है ना तू। तुझे क्या लगा तू मेरे पीठ पीछे इस नौकर के साथ रातें रंगीन करेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है तेरे अंदर या नहीं? तूने तो सोचा होगा कि मैं कुछ भी करूं मेरे पति को तो कभी पता ही नहीं चलेगा। और तुझे तो सोचना चाहिए था ना, तू तो इस घर का नौकर था। तुझे क्या लगा कि तू मालकिन के साथ रातें रंगीन करेगा, उसके साथ ये सब चीजें करेगा तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा? मैं तुझे यहाँ पे लेके आया इस घर में, तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए था। और मुझे नहीं पता था कि तू मेरा एहसान इस तरीके से उतारेगा। और हाँ श्रेया, शक तो मुझे तुम पे कल ही हो गया था। जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था ना, तो मैं अपना पर्स भूल गया, बस वही लेने वापस आया था। और मैंने देखा कि शिवू ना हमारे बेडरूम में से निकल के आ रहा था। और तुम्हें क्या लगा था जब तुम बाथरूम में से शिवू को बुला रही थी तो वो मना क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं खड़ा था वहाँ पे। अरे मैंने खुद देखा था कि तुम कैसे उसको बाथरूम में खींच रही थी। श्रेया, मुझे ना तुमसे सच में ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे बहुत प्यार किया था मैंने। तुमने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे सामने ये सच आएगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। और आज ना तुमने मेरी फीलिंग्स को ना हर्ट किया है। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। तुम्हें पता है, मुझे ना तुम पे इतना भरोसा था, अगर कोई बाहर का बंदा ना मुझसे ये बोलता कि तुम्हारी बीवी ये हरकतें करती है तो मैं 7 जन्म उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। पर यहाँ तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरे पीठ पीछे इस घर को अपनी अय्याशी का अड्डा समझती हो। खैर श्रेया, कहते हैं ना कि सच ज्यादा दिन नहीं छिपता है। देखो तुम्हारी सच्चाई भी आ गई ना। खैर श्रेया, अब ना इस रिश्ते को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता कि जो मेरे पीठ पीछे ये हरकतें करती हो। अरे आज तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अब ना इस रिश्ते को यहीं पे खत्म करो और अपने आशिक को लेके जाओ यहाँ से। राहुल देखो, प्लीज इतना गुस्सा मत करो। गुस्से से ना कोई बात नहीं सुलझने वाली। प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। बस श्रेया, तुम्हें जितना बोलना था तुम बोल चुकी हो। अब ना यहाँ से इसको लेके जाओ। और मैं कोई ना कलेश नहीं चाहता हूँ, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा, समझी?